सर मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर मैं हाँ कभी ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं तो बुद्धानुसारी धम्मानुसारी हूँ। तो मेरे को अभी आपने जो बोला था कि अभी बैठो, मैं इतने दिन देता हूँ आपको, तो मेरे को कभी भी ऐसे बैठने से मेरे को मेरा मरण ही दिखता है। और हाँ, ऐसे मरण दिखता है और मैं सोई मरी हुई हूँ और मेरा चेहरा ऐसे बहुत ही पीला पीला चमक रहा है, ऐसे दिखता है सर मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही देखते रहिए, तो उससे आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ओके सर। क्या है, कल मैं बाहर गई थी तो सेशन ज्वाइन नहीं किया सर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओके, प्रवीण जी थैंक यू। कहो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। हाँ, जैसे चक्षु और जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान किया है, जैसे आपने कल बताया। तो चक्षु को जब देखते हैं तो जैसे आंख बंद करते हैं तो जस्ट मूवमेंट होता है, लेकिन जब आंख खोलते हैं तभी चक्षु का अस्तित्व पता चलता है कि चक्षु है। और पल के बंद है तो अस्तित्व पता नहीं चलता। दूसरा, जब मैं ऑब्जेक्ट को देखता हूँ आंखों से, मतलब जस्ट स्टेयरिंग कर रहा हूँ, एक एक लगातार देख रहा हूँ, तो उसमें कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे है, आंख आंख के जगह पे है। जैसे कि कैमरा में लेंस के ऊपर जो कवर लगाते हैं, तो कवर लगाया तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कवर उठाया तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। लेकिन जब उसमें विज्ञान आता है तो मूवमेंट होना शुरू हो जाता है कि उसमें ये ऑब्जेक्ट है, नामकरण उसका कैसा दिखता है, वो सारी चीजें आ जाती है। दूसरा चीज, कल मैं डाइट प्लान बना रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि लास्ट वीक में एक क्लाइंट को मैंने ग्रीन टी दिया था। जनरली मैं ग्रीन टी देता हूँ, लेकिन लास्ट वीक में उसको जिंजर टी दिया था, तुलसी प्लस जिंजर टी। लेकिन कल जब मैं डाइट प्लान बना रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट वो ग्रीन टी नजर आया। तो मैंने बोला कि यार लास्ट वीक में तो मैंने ग्रीन टी दिया नहीं, जिंजर टी दिया। तो जब थोड़ा अटेंशन देते हुए देखा तो जिंजर टी लिखा था। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो विज्ञान ओवर पावर करता है, रियलिटी को ढक देता है, जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। तो जब तक हमारा अटेंशन प्रॉपर नहीं है तब तक वो सही से दिखाई नहीं देता, नहीं तो विज्ञान ही हमें ड्राइव कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत ही अच्छा है। थोड़ा और थोड़ा कर सकते हैं तो ऐसा है, हम्म, आंख जो है, हाँ, आंख के पास कोई भी पावर नहीं है राइट। जो कुछ कर सके। हम्म, तो जब भी विज्ञान आता है, मतलब जो हम कहते हैं कॉन्शियसनेस हो गया, चैतन्य, यस, जब भी का एक एक्सपीरियंस होने के लिए, जैसे मैं, समझिए, आपको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं का मतलब क्या देख रहा हूं? अगर रंग, ऐसा यस। पूछेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ देख नहीं रहे। तो मैं राइट, प्रवीण को देख रहा हूं, तभी क्या हो गया, 6 के 6 आयतन आ गए एक साथ, राइट। तभी एक्सपीरियंस शुरू हो गया। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि पहले इसको देखो, क्या चक्कू को देखो। चक्कू के देखने के बाद पहला काम ये करो, पहला विपरिणामी देखो। अनिच्छ समझ में इतना नहीं आ सकता है, पहले विपरिणामी देखो। विपरिणाम का मतलब है कि थोड़ा चेंजेस तो होता रहेगा, पलकें झपक रही है यस, और ऑब्जेक्ट चला जा रहा है। आंख वही के वही है, होगा, पर राइट, राइट। ऑब्जेक्ट तो रहेगा नहीं। और आंख उसके पीछे जाएगा, क्योंकि विज्ञान उसको लेने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो जाएगा। तो आंख के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि उसके पीछे जाए।
कुछ करने वाला नहीं है। राइट। तो अभी हमने विपरिणाम को देखा और अन्यथा भावी को देखा कि लाइट आया तो दिखता है, लाइट नहीं आया तो नहीं दिखता है, नहीं। समझो अभी मैं बात कर रहा हूँ और पावर चला गया, नहीं दिखेगा। पूरा अंधेरा, यस, कुछ नहीं दिखेगा। आंख क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते। और जो ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, वो उधरी का उधर ही है पर दिखेगा नहीं। ठीक है, राइट। और इतनी अंधेरा है कि कोई पत्नी भी दिखाई ना दे, कोई राइट। बेटी भी दिखाई ना दे, बेटा भी दिखाई ना दे। अभी हम वैसे वक्त पे है तो निश्चित है पत्नी है, निश्चित है बेटी है, निश्चित है क्या है। तो हमने अभी अनिच्छ राइट। का मतलब परमानेंस तो है ही, के साथ में हमने अनसर्टेनिटी को भी देख लिया। अनिश्चित है, निश्चित रूप से जो हम देख रहे हैं पत्नी करके, पत्नी तो आई, यहाँ पे लाइट है, दिख रही है, लाइट चला गया, पत्नी गायब, राइट। आंख कुछ नहीं कर पा रहा है। समझिए, उसने आवाज दिया, ठीक है आवाज दिया, आवाज देने से कुछ हो जाएगा। फिर मैं आवाज तो सुनता हूँ कान से, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कान कुछ नहीं कर पा रहा है। समझो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं मराठी वाले हैं, तो मराठी आती नहीं है, अगर वो बात करेंगे मराठी में मैं तो ऐसे दिखता रहूंगा, मेरे कान में तो सिर्फ आवाज है। या मैं कन्नड़ा में बात करता हूँ, यहाँ पे किसी को भी नहीं आता है, एक्सेप्ट वो वसंत जी को आता है, उसके अलावा कोई को भी नहीं आता है। तो अगर मैं कन्नड़ा में बात करना शुरू कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है जो तुम समझ रहे हो वो तुमने बनाया हुआ है, यस, यस, नहीं तो सिर्फ आवाज है। राइट। चला गया। नाक का, अगर नाक तो इधर है पर अगर गंध नाक के अंदर नहीं जाएगा, या सर्दी या जुकाम हो गया तो नाक के अंदर कुछ भी जाएगा तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट। जब भी कोविड हुआ था बहुत सारे लोगों को नाक का स्मेल चला गया, और उनका जो टेस्ट होता है विवाह का चला गया था। कुछ कर पाए तो अनिश्चित है, परिणामी है, अभावी है। अन्यथा भावी, यस। अगर कोई भी व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से पूरी दिन देख लेता है, ये ऐसा ना होना चाहिए कि 5 मिनट देख लिया, हाँ हो गया हो गया हो गया ना, पूरी दिन दहाड़े पूरा देखना है देखना है देखना है, जब तक टूट ना जाए आंख और रूप, टूट ना जाए मन में, तब तक देखे, वो स्वतापन बने। ओके सर। क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये तो बनावटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमने सुत्त जो लिया है संयुक्त निकाय का, ये प्रैक्टिस इसलिए मैं करवा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये उलझन है। यहाँ पे जो लोग आए थे उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उनको बता दूं, एक बार बता दीजिए सर मैं सोतापन हूं। ये उससे कुछ फायदा नहीं होता है, मेरे बताने से आपको सोतापन हो जाएंगे ये अच्छा है, पर मरते दम तो मैं नहीं आने वाला। अगर मैं आपके साथ आ जाता मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता कि मैं भी किसी भंते के साथ पास जाऊंगा, बैठूंगा,
नमस्ते भंते जी, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भंते जी मैं अरहत हूँ, बताइए। वो बेचारा अपना देख रहा है, मैं उसके ऊपर बोझ डाल रहा हूँ। एक बार कह दीजिए मैं अरहत हूँ, वो कहेंगे तुम अरहत हो, अनागामी पहुंच गए। हाँ पहुंच गया। ये तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं इसको बताऊंगा, ऐसे 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 किया तो पता चला। अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है, वो कहेगा देख प्यारे, तोतापन जान लिए, सकदगामी जान लिए, अनागामी जान लिए, अरहत तुम जान जाओगे। मुझसे आके पूछने की क्या जरूरत है? सही बात है, मैं पागल हूं। क्योंकि जो चीज मुझे मुझे कुछ खुद जाननी है, किसी और से जानने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने इसीलिए ये सुत्त सीरीज लिया है कि सारे लोगों को पता चल जाए कि खुद अपने आप में देखना शुरू करे, हाँ मैं सोतापन्न हूं, या श्रद्धानुसारी हूं, या धम्मानुसारी। और एक और बात, और बार मैं कह रहा हूं, पारमी चाहिए बुद्ध धम्म में आने के लिए, के बाद में पारमी नहीं चाहिए, नहीं तो धम्म में ही नहीं आएंगे। अभी देखिए इतने सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग निकलते हैं। जैसे पंछी होती है, वो पंछी कुछ खाने के लिए आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंछी वहीं पे रह जाएगी। तो खाना मिलता गया, रहेगी। एक दिन पंछी उड़ के चली जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है यहाँ पे, अगर मैं ये मान के चलूँ ये मेरे लिए रह जाएंगे, फिर धन में आ गया। नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे, नए लोग चले जाएंगे। अभी देखिए अनिश्चित कर देखा जाए, क्या गारंटी है आप लोग जो जुड़े हो से जुड़े ही रहोगे? कुछ गारंटी है? नहीं है। प्रॉमिस है, हाँ सर हम आप ही के साथ रहेंगे ना। अरे भाई क्या गारंटी है कि मैं कल उठूंगा या मेरा उठ जाएगा? मेरी पत्नी आप लोगों को मैसेज करेगी, ये कहने की बहुत खेद होती है कि विलास गुजर गए और उनका अंतिम संस्कार हम इस दिन कर रहे हैं। बस हो गया, खत्म। गारंटी कुछ है? नहीं है। निश्चित है, मरण निश्चित है, वो ही एक निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। ये मैंने समझ लिया। तो राग चला गया, द्वेष चला गया, मोह चला गया, चला गया, निब्बाण आ गया। क्योंकि मैंने देख लिया। किसको देख लिया? मरण को देख लिया। किसका मरण हो रहा है? आंख, कान, जिह्वा, काय, मन, इनका ही मरण होता है। और मुझे इनसे लेना देना है ही नहीं। और उनका रोज मरण होता है, जब वो सो जाते हैं तो नहीं है। मुझे थोड़ी उनको उठाना है। ना समझ में आ गया। अनिच्छ दुख अनत्त आ गया। अत्त कहाँ पे है? आंख में, कान में, जिह्वा में, काय में, नाक में, मन में। और कहाँ होगा? ऐसा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे दिन रात, 1-2 महीने में इतना अच्छा हो जाए, सारे लोगों को आप समझ में आ जाएगा कि मैं पहुंच गया।
100%। मेरी बात नहीं है, बुद्ध की ही वाणी है। मेरे ऊपर मत टिका रहो, क्योंकि मैं आज हूं कल, और मैं भी आप लोगों को सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि आप आज है कल नहीं रहेंगे, रह जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर, मैं बहुत दूर चला। तो गारंटीड है हम एक दिन दूर तो हो जाएंगे। वो आज भी हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है, कोई 10 साल के बाद भी हो सकता है, 25 साल के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो तो जाएगा। या याद रहे कि हर किसी का यही गुण है, जो आया है वो चला जाएगा, जो कुछ भी आया है वो चला जाएगा। आज दिन आया है तो चला जाएगा, रात में बदल जाएगा। अगर रात आई है तो रुकती नहीं है, दिन में बदल जाएगी। जो दिन हो गए रात, रात हो गई दिन, ये क्या होता है? अन्यथा भावी होता है। सिंपल है। और जो दिन कटते 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 जा रहा है, सांस भी कटती 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 जा रही है, भी परिणामी है। और सांस कैसा है, लंबा है, छोटा है, होता है नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अनिश्चय है। तो सारा दुनिया लोक अनिश्चय अनंत ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिया था करने के लिए। ये बातें आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, सुन के अच्छा लगा। और मन ही बनाता है, कॉन्शियसनेस ही बनाता है। बढ़ते रहिए, ये अच्छा लगता है। गुड। आपका मंगल हो। हाँ जी, प्रीति जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आज मैंने सुबह पहले तो ध्यान किया, उसके बाद मैंने वॉकिंग मेडिटेशन किया। वॉकिंग मेडिटेशन में चलते चलते जैसे आंख बंद करके ध्यान किया, तो उस समय ऐसा लगा कि चक्कू अगर बंद हो जाती है तो उसके साथ रुक चला जाता है, और जो जानने वाला विज्ञान है वो भी चला जाता है। ऐसा थोड़ा समझ में आया है, अनित्य भाव है, ऐसा मुझे आज लगा। और बाकी जो दिन भर में देखा तो ये भी परिणामी है, जो आता है जाता है, हर चीज अपने को दिखती है, आ रही जा रही आ रही जा रही, जैसे बहुत अच्छे, पक्षी आ रहे। बहुत इतना अच्छे, समझ में वेरी गुड। तो देखिए, कान का जो अभी देखो ट्रैफिक का आवाज आ रही है, आप बात कर रहे हो, मेरा कॉन्शियसनेस का हो, कान का, सब सोत का जो विज्ञान है आपके ऊपर है। ने ये ट्रैफिक नॉइस का नजरअंदाज कर दिया। ये कान आपके ऊपर है। जब भी आपका बात खत्म हो गया, कान जाएगा वहां पे ट्रैफिक में। अगर समझो ना वो ट्रैफिक में जा रहा है ना आपके आवाज में जा रहा है, तो स्थगित हो गया। तभी क्या हो गया? कान का विज्ञान कान चला गया, विज्ञान नहीं रहा तो कान नहीं करेगा, काम नहीं करेगा कान। और उस आवाज का क्या हो गया? चला गया। तभी क्या हो गया? ज्ञान का हटा दो, कान रहेगा। ना आवाज, दोनों हट गए। एक बार दोनों हट गए तो हट गए, में कुछ है ही नहीं है। अगर मैं प्रीति बागड़े को बनाता हूं, तभी उसके आवाज में आएगा प्रीति बागड़े। अगर मैंने प्रीति बागड़े नहीं बनाया तो प्रीति बागड़े आएगी ना, आवाज आएगी।
हर आवाज आवाज होती है, एक स्त्री की आवाज है। बस इतना ही समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी थोड़ा और बारीक कर देता हूं, ये एक वाइब्रेशन है, आवाज तो वाइब्रेशन है। अभी क्या आ रहा है, कंपन आ रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहा है। कान में क्या होता है, वाइब्रेशन। आपका आवाज में क्या होता है, बैठ गया। सुनने में तो आ रहा है, आवाज भी तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, पर राग आ रहा है, पेश आ रहा है, मोह आ रहा है। तो विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान या मन साफ हो गया, है ना, निर्मल हो गया। वहां पे प्रीति बागड़े आई नहीं है, सिर्फ आवाज आई, मैं गई तो प्रीति बागड़े कान में आई और मुझे कुछ करना नहीं था, हो गया। अनिच्छा की परिणामी यथाभावी। तो वैसे ही सबको देखेंगे तो आप 7 दिन में, आज से 7 दिन में से करते रहेंगे तो श्रोतापन्न बन जाएंगे, सिर्फ 7 ही दिन में। जैसे सती पट्ठान में लिखा है ऐसे ही हो जाए। तो खुश बस हो गया, वहां पे जो लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो किसी से पूछ के क्या फायदा है। हम मुझसे भी पूछना नहीं है अगले बार से कि सर मैं स्थापन हूं या नहीं हूं। तभी आपको बुद्ध में इतना श्रद्धा आ जाएगा। उसी दिन आपका जो पूजा चल रही थी, तो मूर्ति का जो पूजा, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि शील वित्त परमास बंद हो गया, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं है। अगले बार जब भी बोध गया जाएंगी या कहीं पे तो जाएंगी, नहीं लगने वाला, क्योंकि जो लग रहा था वो वहम था, चला गया। तो सखाए दिट्टी निकल गया, इससे शील वित्त परमास निकल गया, फिर चिकित्सा निकल गया। फिर ऐसे करते रहेंगे, कामचंद व्यापाद भी निकल जाएंगे। फिर आपको किसी से पूछना नहीं होगा कि मैं अनागामी बनी या नहीं बनी, खुद समझ। जब भी वो समझ में आ जाता है, तभी जिस दिन आपका मरण का वक्त आता है, वही टाइम पे, वही चित्त में, ध्यान में बैठ जाएगा वो। तो शुद्ध वास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, बस हो गया। अभी आपका किसी भी गर्भ में आने का, तो बुद्ध का वाणी जो है वो इसीलिए श्रेष्ठ है, इसमें किसी का भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये भी पूछना नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि क्या काम करूं। की बात है, आपको इतना आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आप ऐसे Thank you, पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई? हाँ जी, वीरेंद्र जी कहो। सर हाँ जी, सर ये स्मृति बराबर बनी रहती है सर, आने जाने की आप
मोमेंट टू मोमेंट ये चीज रह रही है, अच्छी बात है। आँख पे भी रह रही है, कान पे भी रह रही है और वर्किंग में भी रह रही है। ये शुरुआत से ब्रीथ को भी यदि मतलब हम देखना शुरू करें सही तरीके से, तो इसमें फास्ट पहले तेज होती है, बाद में धीरे होती है, बाद में बहुत स्लो डाउन हो जाती है, ऐसे ही जाते वक्त होती है। तो ये जो चीज है ये बदल रही है, ये हर क्षण प्रतिपल एहसास में रह रहा है सर कि ये बदल रही है। बस गुड, ऐसे ही करते रहिए, अच्छी बात है। ठीक सर, एक्सेलेंट। थैंक यू। ठीक है, और कोई? अगर नहीं है तो एक सूत्र लेना चाहता हूं थोड़ा, फिर आप काम करो। तो पहला ये है, एक सूत्र है निरामिष सूत्र, तो मैंने सवेरे ग्लोबल में लिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छा है कि गलतफहमी ना हो। पहली बात ये है, कितने लोगों ने शादी किया? अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो शायद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने शादी किया है ना? कितने लोगों के पास बच्चे हैं? शायद हर किसी के पास बेटा या बेटी या दोनों है। सच है ना? कितने लोगों के पास कार है? अगर पूछा जाए तो सैकड़ों के पास होंगे। कितने लोगों के पास स्कूटर या टू व्हीलर है? बहुत लोगों के पास होंगे। कितने लोगों के पास पैसे हैं? सारे लोगों के पास होना चाहिए। कम है ज्यादा है वो अलग चीज, होना तो चाहिए। और कितने लोगों के पास घर है? ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास अपना या किसी भाड़े का तो घर होना चाहिए। तो कहाँ रहेंगे? में कोई झूठ है? किसी को भी लगता है मेरे पास नहीं है? कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो कह सकता है मेरे पास नहीं है? नहीं है ना? तो क्यों लिया है? क्यों है? उससे उत्तर दो। आपने क्यों शादी किया? आपके पास क्यों बच्चे हैं? आपके पास क्यों घर है? आपके पास क्यों पैसा है? आपके पास क्यों कार है या स्कूटर है या कुछ तो है? पुण्य की बात नहीं है प्रमीला जी, आप कहीं और चले गए। क्योंकि मुझे लगा कि इसी में आनंद आएगा, सुख मिलेगा, ऐसे लगा था, इसलिए ये सब किया। आएगा नहीं है तो पहली बात ये देखना पड़ेगा कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत गलत चीज करते हैं कि जिसमें सुख है वो नकारने की कोशिश करते हैं, वो वर्क नहीं होता है। तो है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, सुख है पर इसमें कुछ कमियां हैं क्या, वो देखना। बुद्ध धर्म ये सिखाता है कि है पर कमियां हैं और उसका आधीनव कहते हैं, इसका डेंजर, खतरा, ये हमें देखना है। इसका हमें गलत फहमी में डाल देंगे कि कोई सुखी नहीं है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब आप गलत रास्ते पे चले जाए, क्योंकि आप मान नहीं रहे हो कि क्योंकि मैं करके जो है वो सेंसस ही है, ये इंद्रिय ही है, और आप कह रहे हो कि इसमें सुख नहीं है।
अगर मैं करके कुछ है, आंख है, कान है, नाक है, है, काय है, मन है, के अलावा मैं कौन होता नहीं है। और हम जिस व्यक्ति के साथ गुजर रहे हैं, गुजार रहे हैं, जीवन साथी बना या घर बनाया है, ये तो वही है। सिर्फ नकारने से काम नहीं बनता, तब ना मानने से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या करें? तो पहली चीज ये करना चाहिए, पहले मानना चाहिए हाँ इसमें है, इसीलिए तो ये सब किया है। एक सोचो ना, मेरे पास एक कंप्यूटर है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, और इसी के वजह से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको टुकरा देता हूँ तो कुछ भी नहीं है। कोई इंटेलिजेंट आदमी या वाला आदमी रहेगा, वो पूछेगा विलास इतना चिढ़ते हो इसके ऊपर, क्यों यूज कर रहे हो? मैं कहूंगा नहीं, मैं धम्म के लिए यूज कर रहा हूँ। वो बात धम्म के लिए यूज कर रहे हो, किसके लिए यूज कर रहे हो, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें इसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्यों यूज कर रहे हो? उसकी बात मैं सोचता हूं, सही सही कह रहा है व्यक्ति। अगर इसमें कुछ सार ही नहीं है, यूज क्यों करें? जैसे ही मोबाइल है, चाहे वो भंते हो या मामूली सा व्यक्ति हो, तो मोबाइल लेके ही घूमेगा, ऐसी थोड़ी है। और एक और चीज देखिए ना, अगर थाईलैंड से या श्रीलंका से या बर्मा से या कहीं से भी कोई भंते आ रहे हैं, वो क्या चलते हुए आ रहे हैं क्या? वॉकिंग आ रहे हैं, वॉकिंग आ रहे हैं क्या? फ्लाइट से आ रहे हैं, क्यों? उनको फ्लाइट से क्यों आना है? तो मेटेरियलिस्टिक है। अभी आपने सोचा है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो क्या उत्तर दे? सचमुच में देखा जाए ये मेटेरियलिस्टिक है। पर तो प्लेन में ही आना है, और कहीं से आएगा भाई? नहीं, उसको पैदल आना चाहिए। जब भी बुद्ध थे तभी लोग पैदल जाते थे। हाँ, इसको भी पैदल आना चाहिए। कहाँ से? थाईलैंड से या बर्मा से या ऑस्ट्रेलिया से या जहाँ पे बनते हैं, चलते चलते आना चाहिए इंडिया में। लगता है पागल आदमी जो पूछ रहा है ऐसा। वो फ्लाइट में आ रहे हैं, चलो ठीक है फ्लाइट में आए, और पिकअप करने के लिए क्यों जाना है? उनको अपने आप आना पड़ेगा। इतना सारा सुविधा चाहिए उनको कि कोई जाएगा, पिकअप करेगा, वहां से उठ के मोनेस्ट्री में लेके आएगा, फिर उनका रूम सजाएगा, वगैरह वगैरह। है ना? तो अगर हम देखेंगे, दो राय तो कहते हैं दुविधा, दो विधा। एक जाएगा अत्तकील मतान योग। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इस चीज का क्या करें?
कपड़ा पहनना ही गलत बात है, कपड़ा निकाल देता हूँ, नंगे घूमूंगा। एक राय हो गया। दूसरा राय, जितना सेंसुअलिटी है पूरा यूज कर लो, तभी वो चला जाएगा। तो अगर देखा जाए, ओशो ने लिया ये वाला, जितना भी ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वॉमिट जब तक नहीं आती करते जाओ। अगर समझो आपको गुलाब जामुन बहुत ही पसंद है, 50-100 खा लो, फिर उल्टी हो जाएगी। या ए साइड आ जाओ, जहां पे जैन मुनि करते हैं, अत्तकील मतान योग। ये हमारे पास दो ही राय मिलेगा, मिडिल पाथ तो नहीं मिलने वाला। तो बुद्ध ने जो मिडिल पाथ लिया, इसलिए लिया कि इसमें है कम है, ये भी आगे है, ये अच्छा है। नहीं तो हम दो राय लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बेटा है, सचमुच में है, ऐसा नहीं कि मैं इसको नकारूंगा, नहीं 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 मेरा बेटा कोई भी होता नहीं है, होता है पर रहेगा नहीं। बस पति है, रहेगा नहीं, पत्नी है, रहेगी नहीं, तो त्याग कर दो। त्याग करने के लिए नया वाला मजा चाहिए, नहीं तो ये कैसे देख सकते, मन कैसे छोड़ सकता है, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके सहारा है। तो अगर एक गाने के बोल डालेंगे, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। तो किनारे के लिए एक और नैया चाहिए, नाव चाहिए, सहारा के लिए नाव चाहिए। तो हमें कुछ पकड़ने के लिए तो कुछ और चाहिए, इसको छोड़ने के लिए कुछ और चाहिए। कुछ और होता है ध्यान। जब तक मन ध्यान में नहीं जाएगा, तब तक काम छंद वो छोड़ेगा नहीं, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लो। ये सूत्र में बुद्ध जाते हैं, निरामिष पीति और तामिष पीति। तामिष का मतलब है जो सेंसुअल है, आंख कान नाक जिह्वा काय और मन, जैसा चाहिए वैसा मिला, खुशी होती कि नहीं होती है? होती है, नहीं होगी। जैसी मेरी बेटी है, उसको काम मिल गया, खुशी होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। क्यों नहीं होगी? क्या मेरा बेटा है, उसका काम मिल गया, खुशी तो होगी, होनी चाहिए। अगर मैं कहूं अरे क्या काम मिला है, क्यों चाहिए, अरे भाई उसकी जीवन है, जैसा मेरा जीवन है। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक पत्नी है, मेरे पास एक बेटा है, उसी तरह उसका भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम बुद्ध धर्म में हैं, हम बुद्ध के फॉलोअर हैं। पागल कहीं के। बुद्ध का फॉलोअर का मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर
टिकता नहीं है, ये सही बात है। अगर टिकने वाला है तो इससे आगे कुछ होना चाहिए। हाँ, अगर हम वो व्यक्ति को, जैसे बेटा है या बेटी है, उसको हम ये सिखा दें कि ये इससे भी बड़ा कुछ है और वो खुद कर सकती है या कर सकता है, तो अपने आप छोड़ देगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं हूं ना, मैंने ध्यान किया है, सिर्फ पढ़ा है, और मैं कहता हूं कि ध्यान में बहुत मिलता है। तो व्यक्ति पूछता है, मेरा बेटा जो है पापा आप एक दिन ये नहीं हो, तो आपको कैसे पता है? मैं कहता हूं देख ले प्यारे, बुद्ध ने कहा है और मैंने माना है। कौन पागल है, मेरा बेटा पागल है या मैं पागल हूं? मैं पागल हूं, क्योंकि ना मुझे एक्सपीरियंस है, ऐसे मैंने कुछ रट लिया तो सिखाने के लिए चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं स्वतः मेरे एक्सपीरियंस में आना चाहिए है, तभी वो छोड़ देगा। कौन? मन अब छोड़ देगा। फिर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है। तो कैसे करेगा? समझिए, ये मेरे पास एक टीचर है, बहुत ही तगड़ा वाला टीचर है, बहुत मार पड़ेगी उनसे, ऐसा एक टीचर मैंने ढूंढा है। तो वो कहते हैं देख विलास, पूछ रहे हो, बता देता हूं। मैं कहूंगा आप मेरे टीचर हो, आप जो कहोगे मैं करूं। सचमुच? हाँ सचमुच। देख, अगर एक भी गलत किया तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं कहूंगा जो आप कहेंगे वैसा, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। वो कहते हैं देख भाई, 2 हफ्ते के लिए आज से एक अधिष्ठान करो कि 10 अकुशल से बाहर आओगे और 5 निवर्ण को निकालोगे। यही काम करना है 2 हफ्ते के लिए। मैं कहूंगा गुरुजी, आप जो कह रहे हो ये कैसे मान के चलूं कि जो मेरी पत्नी का जो सुख है, या जो मेरा बेटे का सुख है, या मेरी बेटी का सुख है, पैसे का सुख है, घर का सुख है, सबका जो सुख है, से भी ये सुख मिल सकती है, कैसे मानूं? तो गुरु जी कहते हैं देख विलास, ऐसा है, तुम्हें कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें करने की जरूरत है। एक बार करो 2 हफ्ते के लिए, अगर नहीं वर्कआउट हुआ छोड़ दो। कहता हूं ठीक है गुरु जी, आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूं। नहीं, वो कहते हैं कि मानने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं करने की जरूरत। तुम करोगे? मैं कहता हूं हाँ, ये पाना है, मैं करूंगा। सचमुच में करोगे? हाँ करूंगा। एक शर्त है विलास। हाँ जी बताओ। एक भी गलती किया 10 अकुशल में, जैसे झूठ कहा, क्रोधित हो गया, विसुना वाचा हो गया, संप फलापा हो गया, या कौन सा भी हो गया, 2 हफ्ते एक्सटेंड हो जाएगा। गुरु जी, मेरी बात ऐसा है, आप जो कहते हो मैं करूंगा, हर शाम को रिपोर्ट करूंगा,
कि मैंने झूठ कहा, किसी के पीछे कुछ कहा और कठोरता से बात किया, ऐसी वैसी बात किया, चोरी किया या अब्रह्मचर्य किया या किसी को मार दिया या कौन सा भी प्राणी हो मार दिया, या जितना मेरे पास था उससे भी अधिक चाहिए करके मैंने मन में आ गया, या मुझे ठेस पहुंचा, गुस्सा आया, या मुझे 10 इच्छा दिपटी आ, मैं आपको रोज आके बता दूंगा। नहीं, वो रोज आके कैसे बताओगे? गुरुजी मेरे पास एक बुक लिखा है, बुक है मेरे पास, मैं लिख लेता हूं और आपको दिखा देता हूं, कन्फेशन कर लेता हूं। तो कहते हैं पटिमुख पाली में। तो मैं आता हूं गुरुजी आपके पास और मेरा जो किताब है वो पुस्तक में लिखा रहेगा आज मैंने क्या क्या किया। सचमुच आपके पास आके कन्फेशन कर लेता हूं। आपको जो सजा देना है ये दे सकते हैं, और सजा ये है कि हर एक गलत के लिए 2 हफ्ते इंक्रीज हो जाएगा। तब तुमने 4 किया है तो 4 × 2 8 हफ्ते आगे चले गए, 16 हो गया, क्योंकि 1 का 2 हफ्ता, 16 हफ्ता हो गया। अगर तुमने 10 का 10 किए 2 हफ्ते 20 हफ्ता हो गया। सोच ले प्यारे, तुम कहना चाहते हो, कहता हूं आप जो कह रहे मैं करने के लिए तैयार। तो मैं अपना फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब अपना विल पावर डालता हूं और जंग में उतर जाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये 10 अकुशल भी नहीं करूं। तो देखता गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन जब भी आया, सांस के ऊपर जो मैं इतना प्रयास कर रहा था, अभी बिना प्रयास किए तो देख रहा हूं। बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये कैसा हो रहा है, जादू है। तो अपने टीचर के पास जाता हूं, गुरुजी आज तीसरा दिन है, ये देखिए पूरा मेरा किताब का पन्ने जो है खाली है और सांस के ऊपर इतना चढ़ता था, 3 दिन हो गए ऐसे कि वैसे रह रहा है। वेरी गुड। तो तुम्हारा वितर्क विचार के ऊपर है। हाँ गुरुजी, एक्सेलेंट, साधु साधु साधु, फर्स्ट ध्यान पार कर लिए। अभी तुम सोचो, पहले जब ये काम का जो था, तब आंख से देखना, कान से सुनना वगैरह, इसमें जो दिलचस्पी थी आज के दिन कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। मुझे कुछ लगता भी नहीं है, टूट गया। हाँ गुरुजी टूट गया। वेरी गुड। तो ऐसे ही देखते रहो, आगे कुछ मजा आएगा। और 2 दिन गुजर जाती है, फिर ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी इधर से उधर, ये कुछ हो रहा है, पीछे से कुछ हो रहा है, आगे से कुछ हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ।
गुरुजी कुछ अजीब अजीब बॉडी में आ रहा है। गुरुजी हंस के कहते हैं मजा करो, आ रहा है एंजॉय करो, करने की कोई चीज नहीं। गुरुजी कुछ कुछ अजीब अजीब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे समझना नहीं है, एंजॉय करना है, करो। कभी रोना आ रहा है, आ रही है, कभी धड़कनें तेज हो रही है, कभी पसीना आ रहा है, कभी बाल सब ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं, कभी चींटी की तरह कुछ हो रहा है, कभी कोई पानी डाल रहा है ऐसा लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कोई मुझे छू के यहां से जा रहा है। फिर उसके बाद में इतना खुशी जिंदगी में नहीं आई है। फिर मैं जाता हूं अपने टीचर के, टीचर जी आज करीबन 2 हफ्ते होने के आगे इतनी खुशी हो रही है, कभी भी नहीं हुआ है, पागल की तरह हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं देख विलास, ये 3 दिन तक रहेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजा ले लो। ऐसा लगने लगता है मैंने इतनी क्या कहते हैं, शराब पी लिया हो, इतना नशा चढ़ रहा है, इतना नशा मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने इतना इंपोर्टेड ड्रिंक्स पिया है, एक भी इसकी जगह नहीं ले सकता। मुझे लगता है वो जो पिया था वो क्या था पता नहीं है। और जैसे गुरुजी ने कहा वैसे ही 3 दिन रुका, फिर नीचे चला गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी 3 दिन हो गए, वो निकल गया। अभी तुमने देखा ना, जितने भी सेंसुअल का था से भी ये टिका कि नहीं टिका? हाँ सर टिक गया, 3 दिन टिका है। बहुत अच्छे, आगे करो। क्या करो? वही करो जो अभी कर रहे हो। तो देखते देखते ऐसा हो गया कि सुख में बदल गया। ये सुख क्या होता है? अगर कोई पूछे कि ये सुख की अनुभूति क्या होती है, तो सुख की अनुभूति ये होती है कि जैसे कोई प्यासा है, जैसे गाना है, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम धड़, ऐसे कि कोई प्यासे को पानी दे, मर रहा है, 5 मिनट अगर पानी देर से पहुंची मर जाए। इतनी प्यास लगी है, कुछ भी देने के लिए तैयार है। पानी जैसे पिया, वो सुख आ गया। वो व्यक्ति को समझ में आ गया ये सुख है। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज सुख मिल गया। तो गुरुजी कहते हैं देख प्यारे, ये सुख तुम्हें करीबन 1 हफ्ते तक आ जाएगा। जैसे पीती 3 दिन आया था ना, तो ये 7 दिन आएगा। आज से 7 दिन गुजर जाएगा। तो जैसे गुरुजी ने कहा ऐसे ही मुझे कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे ध्यान में बैठना है, ना मुझे सांस को देखना है, ना मुझे कुछ करना है। खुशी और सुख, खुशी और सुख ही बस इतना ही आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अरे यार मैं इतने दिन, इतने साल, इतने महीने ये पहले क्यों नहीं सीखा? सुख हो रहा है। अभी ट्रैफिक हो या ना हो, चाहे मैं कोई गंदगी में रह रहा हूं या बहुत ही साफ जगह पे रह रहा हूं, कोई भी मुझे, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गंदगी है, ये है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर मैं कोई पॉलिटिक्स का भी देखता हूं तो मुझे लगता है ये
पागल लोग क्यों इतने झगड़ते हैं, सुख को क्यों खो रहे हैं? मुझसे देख के सीखो कितनी सुखी हूं। रोड में देखता हूं झगड़ा कर रहे हैं, करने दो, हमें क्या है, तो सुख में है। कोई गाय आती है और अपना पीछे से जो देना चाहती है वो दे के जाती। इंडिया में तो यही चलती है। पहले मुझे चिढ़ होती थी, जब भी मैं अमेरिका में था, लगता था इंडिया इतना गंदगी जगह है। अभी इतना खुशी हो गया है, मुझे वो गंदगी में कुछ नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि उसका जो शेंडी जो आ रही आने दे, हमें क्या करना है, बाजू हट जा, वो जो करेगी करके जाएगी। जैसे अमेरिका में कुत्ते लेके जाते हैं, वो भी वही करती है, या बिल्ली लेके जाते हैं, हमें क्या करना है उससे। खुश हो गया, बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, हमें क्या करना है। तो मैं कहता हूँ अच्छी तरह से पढ़ ले, नहीं तो पास नहीं होगा। मैं पहले तो उसको मार देता था, पागल कहीं का, क्या तुमने कैसा बेटा हो या बेटी हो, पागल, कुछ नहीं। वो हैरान हो गया, मेरा पिता इतना मारता था, अभी प्यार से मुझसे बात कर रहा है कि क्या देख रहा हूँ, सच में अपने पिता को देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ। या बेटी होती है तो वो आके गले लग जाती है, लग जा गले के दिल, ये हंसी रात हो ना हो करके। तो ऐसा खुशी हो गया और सुख भी आ गया। तो मैं गुरु जी के पास गया, 7 दिन हो गए। पूछा कल तक रहेगा? मैंने कहा नहीं, चला जाएगा। भी मैं क्या करूं? कहेंगे सब्र कर ले प्यारे, ये भी आगे आएगा। तो एक दिन, मतलब 8वां दिन, सास को देखता बैठा, ना मुझे खुशी हो रही है, ना मुझे दुख हो रहा, ना मुझे देह का कुछ भी पेन नहीं है, ना लाइट फीलिंग हो रहा है। मैं कह नहीं सकता ये क्या है। फिर गुरु जी के पास गया, भागते भागते सवेरे सवेरे। कहा क्या क्या हो गया, कोई कुत्ता काटा है क्या तुम्हें? नहीं गुरु जी, आप आपको मैं कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि देख भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये जो स्थिति है ये 1 महीने तक टिक जाएगी। तो कहते हैं उपेक्षा, इक्वानिमिटी। अभी ना तुम्हें दुख लगेगा, ना कोई सुख लगेगा। 1 महीना ऐसे रहूंगा? बाप रे, सच में ऐसा ही होता है। तो ऐसे होते होते एक दिन मेरी मां मर गई, नहीं लग रहा है। मेरी मां मर गई, बाजू वाले की नहीं, मेरी ही मरी है। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। क्या किया, लेके आया घर, ये सारे रिश्तेदार को बताया, और मेरे भाई है उसको भी बताया, देख हमारी मां मर गई। आश्चर्य हो गया, कैसे बात करता है ये, मां मरी है और इतने आराम से कह रहा है मां मर गई। मर गई तो मर गई, हमें क्या करना है उससे। तो स्मशान लेके गया, जो काम करना था कर लिया, हो गया। फिर अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी मेरी मां मर गई। हाँ, वो जो पैदा होता है वो मर जाता है, सही बात है। तो मैंने उसका अंत्यक्रिया कर दिया। हाँ बहुत अच्छे। रोना आया? नहीं, हंसी आ रही है। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। कल तेरी पत्नी मरेगी, परसों तेरा बेटा मरेगा, नरसों तुम्हारी बेटी मरेगी, ठीक है ना? ऐसा ही होना चाहिए। हाँ गुरु जी, ऐसा ही होगा। तुम जो कुछ भी पाए हो सब खो दोगे, सही ना? तेरे पास जो कुछ भी है खो दोगे,
अभी जो तेरा मन की स्थिति ऐसे ही रखना है, पाओ भी ऐसा ही, बोलो गुरु जी मैं कभी भी ऐसा खुशी में नहीं था, कभी भी इतना आनंद में नहीं था कि चाहे कुछ भी हो जाए कुछ ना लगे। तो मैं अपने गुरु जी को एक बार नमन किया, फिर आगे पूछा क्या करें, 1 महीना होने दो भाई, मजा लो इसका। मजा लेते लेते 1 महीना गुजर गया, फिर मैंने गुरु जी के पास गया, अब क्या होगा, जैसे शोले का तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे चला गया। तो पूछा, उन्होंने कहा देख अभी टाइम आ गया, अभी तेरा बॉडी काट ले मन में, और जो कमरा है ना उसको भी काट ले, तो आकाश में पहुंच जाओ। ये क्या होता है गुरु जी, ये अरूप जान है, कितने दिन करना है, कहा कि 1 हफ्ता ट्राई मारो, आ जाएगा। आने के बाद जाने की नाम नहीं लेगा ये, फिर पूछना मत ये 1 हफ्ते का रहेगा, 1 महीने रहेगा, कितना कितना रहेगा हमें भी पता नहीं, और इतना सुख देगा कि इसके तुम कहीं पर भी कुछ नहीं कह सकते। सही हुआ, 7 दिन के बाद पूर्ण तरह से बॉडी चला गया, और जहां पर भी मैं गया तो निकालूं, ये हाथ निकाल दिया, नीचे का निकाल दिया, ये निकाल दिया, सारा निकाल दिया, बस खाली हो गया। आकाश संचायतना मतलब अनंत आकाश। फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि मैं सही कर रहा हूं, देख मैं पहले ही कहा था ये प्रश्न नहीं करना है, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सही नहीं करते तो आकाश नहीं आएगा। आया है ना, आया, चलो दफा हो यहां से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर नहीं हो रहा है तो पूछो, और हो रहा है तो वापस क्यों आके क्यों पूछते हो। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही पूछा, क्या ऐसे क्या होता है, ठीक है गुरुजी। एक और बार ऐसा बात किया, वापस नहीं आना है, समझ में आया, जब ये निकल जाएगा बुखार तभी आ जाओ। ठीक है, और दिन हो गए, 1 महीने के ऊपर हो गया, फिर भी जब चाहे आकाश में हो। फिर मैंने जाके पूछा गुरुजी ये बहुत ज्यादा हो गया, इसके भी आगे है क्या। हाँ है, विज्ञानन चायतन है। वो क्या होता है, जो तुम अवेयरनेस कहते हो ना, जागृति, वो देखने वाला भी एक है। अच्छा, इसको भी देखने वाला एक है, हाँ, और तुम उसको भी देख लोगे। बाप रे, ये क्या होता है, ये मैं कभी नहीं सुना है। हाँ, जो आंख को देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से जो सूंघ रहा है, जिह्वा से जो चबा रहा है, काय से जो छू रहा है, और मन से जो सोच रहा है, एक तो व्यक्ति है, एक तो कॉन्शियसनेस है वहां पे। हाँ है, तो वो जो जान रहा है वो खुद को जान लेगा। बाप रे, इसको क्या करे। अभी ये जो कर रहे हो ना, यही करते रहो, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे पड़ाव आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे करते कहते हैं मैं वैसा करूंगा। तो 8 दिन के बाद के पास गया के लिए, अभी मैं क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना जागृति आ गई है कि हर शब्द हर चीज मुझे समझ में आ रहा है, बाहर का अंदर का दोनों समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे, अभी तुम विज्ञानन चायतन जीत लिए।
आहा क्या मस्त है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब कोई वस्तु ही नहीं है, सिर्फ जागृति है, सिर्फ जागृत हो रहा है, सिर्फ जागृत हो रहा है, जो कुछ भी वस्तु आ रहा है इसका जागृति हो रही है, वस्तु नहीं है। बाप रे, ये भी क्या चीज है। गुरुजी इस ये कितने दिन रहेगा? मैंने कब से कहा हूं कि ये जो अरूप का है इसका कोई तोलमोल नहीं है, जितना दिन जितना महीने आएगा आएगा। बाप रे क्या बात है, फिर से खुशी से चला गया, जब चाहे रहा, और क्या मजा आता है। ये कुछ ऐसा लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा लगता, स्वाभाविक है। फिर इसके बाद में अकिंचायतन जी के पास गया, तो जी इससे भी और कुछ है? हे प्यारे, ये और है। वो क्या होता है? अकिंचायतन, वो क्या है? कुछ नहीं है, मैं करके जो था ना वो भी चला जाएगा। अच्छा, मतलब आंख का, कान का, जिह्वा का, काय का, मन का सारा मैं जो है चला जाएगा, पूर्ण तरह से चला जाएगा। क्या चाहिए? बैठा, खड़ा हुआ, सारा पोस्चर में ये कर रहा हूं, तो 5-6 दिन में हो गया। भी ऐसा लग रहा है कि सचमुच में एक कोई भारी वस्तु पकड़ के बैठा था, हाथ छोड़ दिया, आह लगेगा, ऐसा लग रहा है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी अभी बताओ, मैं ये अकिंचायतन में हूं। गुरु जी ने कहा आहो। मैंने सब पूछा इससे आगे कुछ है? है, नेव सन्या ना सन्यायतन, ये क्या होता है? देखो ऐसा है ना, एक सिंबल जो बनाते हो निमित्त, वो अनिमित्त हो जाएगा, निमित्त से निकल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि निमित्त है ही नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस है या नहीं है, ऐसा स्टेज पे आ जाओगे। ऐसा नहीं कह सकते तुम जिंदा हो, ऐसा नहीं कह सकते तुम मरे हो, ये भी ऐसा स्टेट है। तो कितना दिन लगेगा? ये देखो प्यारे, ऐसा है, ये शुद्धता के ऊपर है। अगर तुम बहुत शुद्ध हो, ये पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं होगा। 7वें तक तो कर सकते हैं, 8वां पता नहीं है। मैं प्रयास करता हूं, करो। तो 1 हफ्ता प्रयास किया, 2 हफ्ता प्रयास किया, हो गया। फिर गया भागते हुए गुरु जी के पास। गुरु जी अजीब हो गया। अब बैठो, ये क्या है? पता नहीं है। वो क्या है? मैं कौन हूं? कोई भी नहीं है। तो गुरु जी कैसे कैसे कहा, मैंने संज्ञा बनाई, बहुत अच्छे, बैठो बैठो, ने पार कर ली। अभी जब चाहिए बिजनेस आएगा, जब नहीं चाहिए नहीं। बैठे रहो इसी के साथ। तो मैंने 8 झाल पार कर ली, तो निराम इस पूर्ण तरह से 4 अरूप का, रूप का। अगर आप पूछना चाहते हो ये गुरु जी कौन है, जरा बताओ कौन है गुरु जी? मेरा गुरु कौन है? बुद्ध। एग्जैक्टली, वही है, मेरा और कोई गुरु नहीं।
ये सुत्त ही टीचिंग है और स्वयं कर सकते हो। तभी भी वर्क होता था, आज भी वर्क होता है। जब भी बुद्ध थे तभी भी काम होता था और आज भी होता है। ठीक है ना? तो मैंने ऐसे पार कर ली। तो एक दिन बुद्ध से पूछा अपने गुरु से, गुरु जी, ये मुझे जानना है कि संज्ञा वेदित निर ये क्या होता है। उन्होंने कहा, एक प्यारे, मैं अनागामी बनना, जब तुम बन जाओगे क्या आ जाएगा, तो मैं कहां तक पहुंचा। तो उन्होंने कहा, देख प्यारे, अभी तेरा देखेंगे लक्षण तो सकदागामी तक, तो अनागामी तो नहीं बने। तो गुरु जी मुझे क्या करना है? पहले कामचंद निकाल पूर्ण तरह से, मतलब मनुष्य से लेकर देवता तक पूरा निकालना है, कुछ भी नहीं रहना है। ये कितने हफ्ते लगेंगे पता नहीं। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करें? अशुभ भावना से। तो इससे क्या होता है? तो ये साबित होता है कोई भी स्त्री हो या कुछ भी आकर्षित नहीं हो सकता, यही लक्षण है। मंजूर है? यस सर। तो दूसरा, अगर ये सही तरह से होने लगे तो व्यापाद निकल, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे वाणी पे में इतनी यकीन आ जाएगी कि तुम झगड़ने शुरू करोगे बुद्ध धर्म के ऊपर, वो बाद में निकालना है, मुझे भी छोड़ना है, ठीक है ना, गुरु जी को भी छोड़ना है, ये तो आगे नहीं बढ़ो। हाँ ठीक है, अभी पहले तो ये खत्म कर लेते हैं। तो कुछ हफ्ते के बाद समझ में आ गया और बहुत ही खुशी लगा। फिर गुरु जी के पास गया, सचमुच में देख रहा हूं, तुम स्वयं देखो, ये क्यों पूछ रहे? समझ में आ गया, सच है। तभी कह सकते हैं गर्भ में भी अच्छा हो गया। तो शांत हो गया। तो अभी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अभी नहीं है, जैसा है। तो ये कैसे इस्तेमाल करें फिर? तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो इस बार लास्ट ईयर में मेरा एक स्टूडेंट है अमेरिका में, उसने कहा आ जाओ, बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को 16 घंटे का फ्लाइट है। पहले जब भी मैं अमेरिका जाता था, बेंगलोर से फ्रैंकफर्ट उतरता था या बेंगलोर से उतरता था, फिर वहाँ से एक और फ्लाइट पकड़ के शिकागो जाता था, फिर वहाँ से कुछ और फ्लाइट पकड़ के जहाँ पे जाना है वहाँ जाता था। और ये सिंगल फ्लाइट है। और इन लोगों को मैंने पहले कह चुका था कि जब भी मैं आऊँगा थकान महसूस नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें देखना है। हमारे टीचर को थकान हो रही है तो उसको रिटर्न फ्लाइट से भेज दो वापस।
जेट लैग करके आ गया, भेज दो वापस। अगर वो कहे कि बहुत नींद आ रही है या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह, तो मैंने को कह के बैठा रखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर सचमुच में कोई अनागामी बना है, ये कुछ भी उसको नहीं होता है। जैसे मुझे पहले होता था 2006, 7, 8, 9, 10, वैसे जितने बार भी अमेरिका गया, हर बार जेट लैग हुआ है, 2 दिन सोया हूँ, या मुझे सर दर्द हुआ है बैंगलोर आने के बाद, फिर वही प्रॉब्लम था। बैंगलोर से निकला, पहुंचा, यहाँ से 2 बजे का फ्लाइट है, वहाँ 5 बजे पहुंच, उसी दिन यहाँ से छूटा, उसी दिन पहुंच जाती है। मतलब जेट लैग तो 100% होनी चाहिए। तो उतरा, कुछ नहीं लगा, तो बाहर आया, ये दोनों खड़े थे, मेरे जो फ्रेंड्स है, पूछा कैसा लग रहा हूँ? सच में फ्रेश लग रहे हो, कल देखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये जेट लैग अगले दिन लगती है। सही बात है। और हमारा अगले दिन से शिविर शुरू होता है, रिट्रीट सैन फ्रांसिस्को का। तो देखेंगे, मैं यहाँ पे 4 बजे उठता हूँ, वहाँ पर भी 4 बजे उठना चाहिए अपने आप, वही टेस्ट है। और करके नहीं आना चाहिए, या दोपहर के बाद कहीं पे जाके सो जाऊं, क्योंकि बैंगलोर में तो रात हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे उतरा, उसने क्या किया, अपने पत्नी के घर लेके गया, वहां से बातचीत हुआ, फिर वहां पे एक और घर गया, फिर एक और घर गया। 11:30 बजे तक हम घूमते रहे सैन फ्रांसिस्को में या माउंटेन व्यू में। तो वहां घूम के करीबन 12 बजे सो गए, 4 बजे उठे, देखा इफेक्ट है। 4:30 बजे से पहले मुझे टॉयलेट आती है, वहां पर भी आई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, नो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पहले मुझे 2 दिन का कॉन्स्टिपेशन होता था, इस बार तो नहीं हुआ, प्रूव हो गया। फिर भी रखा कि अगले दिन देखा जाएगा, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सोचा एक और दिन ऐड कर लेते, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे 3 हफ्ता रहा अमेरिका में। फिर वापस आने के बाद एक दिन निकल जाती है, मतलब फ्लाइट में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उस दिन जब ही छोड़ेंगे अगले दिन नहीं रहेगा। फिर अगले दिन पहुंचेंगे यहाँ पे, देखा उस दिन ऑफिस चला गया, ऑफिस का काम शुरू कर दिया। यहाँ आने के बाद पहले रेस्ट लेना पड़ता था, और मैं कहता था अपने घर में, आवाज मत करो, मुझे जेट लैग हो गया है, सोना है, कुछ भी नहीं है। तो अगले दिन फ्रेश, चलो ये तो फ्लूक है, ऐसा ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया गया अप्रैल में, वो तो आगे है, ये तो पीछे है, ये आगे है, 4.5 घंटे आगे है। तो जिस दिन छोड़ूंगा अगले दिन पहुंचूंगा, एक दिन गुजर गया, ये भी अजीब है। तो वो भी 12 घंटे का फ्लाइट है। फिर पहुंचा, तो क्या होना चाहिए, टायर्डनेस होना चाहिए, नहीं हुआ। जेट लैग होना चाहिए, ये कुछ नहीं हुआ। अगले दिन से हमारा शिविर प्रारंभ है वहां पे, ठीक है, वाह। तो कुछ भी नहीं हुआ। तब एक ईस्ट में गया, एक वेस्ट में गया, दोनों में गया, तो कुछ भी नहीं। तो ये साबित होता, अगर हम निरामिष सुख में रहेंगे
नहीं होता है। तो फ्लाइट में मैंने क्या किया, 8वां जान तक चला गया, फिर ऐसा किया ऑफ। तो जब तक वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा नहीं गया, हम उठेंगे नहीं, बस हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो गया ना, इसका मतलब ये नहीं मैं जाग गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग चल रहे थे, आ रहे थे, कर रहे थे, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया ना, आ रहा है, पर मैं नहीं हूं। इतना मजा होता है कि 12 घंटा हो या 16 घंटा हो, ऐसा लगेगा कुछ कहीं पर भी कुछ गया ही नहीं है, इतना शांत रहे। फिर वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, आ गया। या वेलकम टू सिडनी, आ गया। तो ये निमित्त लगा के तुम हो जाओ। तो ये जब भी होता है, हमें समझ में आता है तो काम में जो सुख है कम है, इतनी कम है कि बिल्कुल ना ही बराबर है। ये जो सुख है इतनी ज्यादा है, में रहना ही बेहतर। ये बुद्ध धम्म का सही तरह से देख लिया, तो जिसने देख लिया, श्रद्धा आ गया, श्रद्धा आ गया तो वीर्य आ गया, वीर्य आ गया तो सती आ गया, सती आ गया तो समाधि आ गया, समाधि आ गया तो पन्या आ गया। पांचों जो इंद्रिय चाहिए, अभी बुद्ध ही आके कहे विलास मैं तुम्हें ऐसे ही बताया था, कहूंगा ठीक है आप प्रैक्टिस करो, मैंने तो कर लिया। आप ही ने लिखा था स्टेप बाय स्टेप, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, आ गया। क्या और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ही मुझे किसी के पास जाके पूछने की जरूरत है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, मैं सोतापन्न हूं, बताओ प्लीज, थोड़ा बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बता दो। क्यों बताएं? तो बताने की क्या चीज है, करने की चीज, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही स्टोरी बना के आपको सुना दिया, समझ में आ जाए कि आप बुद्ध धम्म में क्यों बैठे हो। ये साबित कर सकते हो अपने आप में कर। एक और चीज है, हमें किसी के ऊपर निर्भर करने की जरूरत, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी, यू आर डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, यू आर द मास्टर। रोड में किसी से पूछना है कहाँ जा रहे हैं, वो पूछ सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं भाई, सीधा जाओ, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, ऐसे दाई मुड़ो, बाई मुड़ो, यहाँ मुड़ो। पर अगर हमारे पास मैप है, तो जैसे गूगल मैप है वैसे ही मैप है, तो से पूछना। और बुद्ध धर्म में इतना मैप है, 2500 साल पहले जो काम होता था वही होता है, सही तरह से करना है। अगर मेरा हुआ है कभी हो जाएगा। इतना ही है कि मैं थोड़ा आगे गया हूं, आप लोग पीछे हो, बस उतना ही है। जैसे कोई 10th या 12th या कॉलेज में है, स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है तो लगता है अरे मेरा वो भाई कॉलेज में है, लेकिन वो भी कॉलेज में आ जाएगा। तो पता है कि क्या क्या करना चाहिए, आज नहीं तो कल आएगा। आज नहीं आया सही बात है, पर कल तो आएगा, जब भी उसका वक्त आएगा आएगा।
तो समझो कि मुझे स्टैनफोर्ड चाहिए, उसके लिए क्वालिफाई होना है, बस उतना ही करना है। उसके लिए कंडीशन लेके आना है, क्वालिफाई करना है, जाना है। स्टैनफोर्ड जब भी पहुंच गए, ये मिल गया स्टैनफोर्ड में, हो गया। और क्या करना है, सैन फ्रांसिस्को पे सेटल हो जाएंगे। स्टैनफोर्ड तो उधर ही आता है, पहुंच गए। जिस लक्ष्य पे जा रहा था, बुद्ध ने दिखा दिया कि यहाँ पे जाओ भाई, मिल जाएगा। तो बुद्ध धम्म संघ से सपने में भी डाउट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक दिन फूल नहीं चढ़ाएंगे या दिया नहीं डालेंगे या कोई अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, अरे बाप रे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कब का चला गया, क्या पागलपन है। बुद्ध तो दिल के अंदर है, बाहर थोड़ी है। धम्म तो आंख है, बाहर थोड़ी है। संग तो आपका काय है, के अलावा क्या है। अगर आपके दिल में बुद्ध बसा है, तो हो गया। चाहे कोई मूर्ति तोड़े या कुछ गिरे या कुछ भी हो जाए, तो क्या करना है। आंख में तो दम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुशल करेंगे तो ये मिलता है, अकुशल करेंगे तो नहीं मिलता है। ये मैंने देख लिया, तो मैं क्यों करूंगा अकुशल कर्म, क्यों करूंगा। तो बुद्ध कहते हैं सब पापस अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। मैंने देख लिया, क्यों करूंगा गलत काम, क्यों करूंगा। इतना सुख दे रहा है तो मैं क्यों करूंगा, उसको मैं क्यों खो जाऊंगा, बताओ। बस हो गया। अभी मुझे निब्बाण और परिनिब्बाण दोनों हासिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर शुरुआत सही है ये भी सही रहेगा, अगर शुरुआत गलत है ये भी गलत रहेगा। अगर शुरुआत मेरा गलत रास्ता है, सही रास्ता पे नहीं आ सकता। अगर शुरुआत में सही रास्ता है तो गलत रास्ता नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है। तो अगर मेरी शुरुआत सही नहीं है, अंत कैसा अच्छा होगा बताओ, नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, शुरुआत जब भी शुरू किया, आज से शुरू किया, नो प्रॉब्लम, आज ही से शुरू किया। पिछले जो कुछ भी किया सो किया, तो कुछ लेना देना नहीं है मुझे। आज से, इस वक्त से बुद्ध के पास गया और कहा गुरु जी आप ही मेरा गुरु हो, इस जगत में और कोई भी नहीं है, ना मनुष्य है ना देव है ना ये है ना वो है, आपके ना तो कोई भी नहीं है। मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं अकुशल को कुशल में बदल देता और आपसे कहूंगा मैंने गलती किया है, लिख के दिखा दो, बस हो गया। वहीं से मेरा ध्यान होना, जैसे कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो वही कीचड़ में खिल गया। कीचड़ तो नीचे है, मतलब जो कोई भी गंदगी किया है वो वही हरी है, वहीं से कमल तो निर्मल है और मल तो नीचे है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हो गया। और मेरा भी टाइम हो गया। शायद आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आप आराम से प्रैक्टिस करो।
तो कैसा लगा स्टोरी? अच्छा लगा सर। मुझे कैसा अच्छी है सर। ठीक है, मजा करो, एंजॉय। हाँ जी, आपसे सहमत है हम। हाँ जी, क्या कहा? ठीक है, तो आज का यहीं पे अंत करेंगे। तो कल क्या करेंगे? कल इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मैंने बताया ना, यही स्टेप्स प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुंच पाते हो। तो इसीलिए आज मैंने ये लिया कि थोड़ा आपको मोटिवेशन हो जाए कि क्यों ऐसा करना चाहिए। खुशी के लिए कल करेंगे। ठीक है, सबका मंगल हो, तो कल मिलेंगे।